अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर हस्बैंड वाइफ के लिए माँ बाप बनना एक बेहद खूबसूरत पल होता है, लेकिन दूसरी तरफ पेरेंट्स बनना इतना आसान काम भी नहीं। कई मौके आते हैं जब हम खुद को एक पेरेंट्स के तौर पर बुरी तरह नाकामयाबी को महसूस कर रहे होते हैं। ताहम हर पेरेंट्स की ज़िंदगी में इस तरह का उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अच्छे पेरेंट्स बनने के लिए बस कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप एक अच्छे माँ बाप साबित हो सकते हैं। नंबर 1, अपने बच्चों पे फ़ख्र करो, लानत मत करो। माँ बाप बनना बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। ये हर किसी की ज़िंदगी में किसी तोहफे से कम नहीं होता। आप खुद को खुशकिस्मत समझें और अपने बच्चों को भी महसूस कराएं। नंबर 2, अपने बच्चों का मुआवजा दूसरे बच्चों से ना करें। चाहे वो आपके बच्चे के दोस्त हों, बहन भाई हों या कोई और, आपको समझना चाहिए कि हर बच्चा अपने आप में ख़ास होता है। हमें ये भी समझना चाहिए कि हर बच्चे के मुख्तलिफ़ ख्वाब और ख़यालात हो सकते हैं और ये वालिदैन का काम है कि वो उनके जज्बात और ख्वाबों का एहतराम करें। अगर आप अपने बच्चों को किसी से कमतरी बताते हैं तो वह आहिस्ता आहिस्ता एहसास कमतरी का शिकार हो सकता है और इसका एतमाद कमज़ोर होने लगता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को वैसे ही कबूल करें जैसा वो है। उन्हें बनने दें जो वो अपनी ज़िंदगी में बनना चाहते हैं। उन्हें जो भी दिलचस्पी है वो करने दें। नंबर 3, उन्हें कभी भी सख्त सज़ा ना दें। जो बच्चा गलतियाँ नहीं करता और शरारत नहीं करता वो बच्चा नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी हर गलतियों पर आंखें बंद कर लें। बात सिर्फ इतनी सी है कि उनकी सज़ा और मलामत मुनासिब हो। उन्हें किसी भी हालत में जिस्मानी सज़ा ना दें। अपनी इज़्ज़त खोने के साथ साथ अपने बच्चों को मारपीट उन्हें तशद्दुद बना देती है। आपका बच्चा दूसरों से लड़ना शुरू कर देगा और आप अपने बच्चों को सबक सिखाने के लिए दूसरे तरीके इस्तेमाल करें, लेकिन उन्हें मत मारें। नंबर 4, अपने बच्चों को समझाने के लिए कुदरती नताइज की वजाहत करें। आप उन्हें कितने ही डांटें और धमका दें, वो अपनी गलती कभी भी नहीं समझेंगे। बेहतरीन तरीका यह है कि उन्हें कायल करने के लिए अमली नताइज देखने दें। मिसाल के तौर पे अगर आपने अपने बच्चों को कमरे को साफ़ रखने की हिदायत की है तो उसे छोड़ दें। जब उसकी चीज़ें ज़ाया होने लगी तो वो खुद समझ जाएगा। इसमें ज़्यादा वक्त लगेगा लेकिन तरीका कारगर ज़रूर है। नंबर 5, हमेशा याद रखें कि आपके बच्चे की उम्र कितनी है। सबसे अहम बात यह है कि आपको अपने बच्चे की परवरिश करते वक्त उनकी उम्र को मद्देनज़र रखना चाहिए अगर आप बेहतरीन वालिदैन बनना चाहते हैं तो। अगर आप अपने टीनेजर बच्चे के साथ छोटे बच्चों की तरह सलूक कर रहे हैं तो यह नुकसानदेह साबित हो सकता है। हर बच्चा जैसे जैसे वो बड़ा होता है आज़ादी की ज़रूरत होती है, इसलिए अपने बच्चों की उम्र के मुताबिक ज़रूरियात का ख़याल रखें और उसे मुनासिब जगह फ़राहम करें। ताहम यह इतना आसान तो नहीं है कि आपका बर्ताव तेज़ी से तब्दीली आए, लेकिन वक्त का तकाज़ा है कि बच्चों की परवरिश के दौरान उनके उम्र का ख़ास ख्याल रखा जाए। नंबर 6, अपने बच्चों की परवरिश दूसरों के कहने पर ना करें। जब आप वालिदैन बन जाते हैं तो हर कोई आपको मशवरा देने आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी मशवरा दे उसे कबूल करें। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हर ख़ानदान की एक अलग कहानी होती है और हर घर के हालात मुख्तलिफ होते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो दूसरों के बच्चे के लिए सही है वो आपके बच्चे के लिए भी सही हो। नंबर 7, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों से बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन ख़ुद उन पर अमल नहीं करते। ये माँ बाप की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आपका बच्चा वही सब कुछ सीखता है जो वो आपको करते हुए देखता है। यकीन माने कई बार वो आपको बिना सिखाए वो काम आपको देखकर सीख जाता है। अपने बच्चों के सामने अपने बर्ताव में ख़ास एहतियात बरतें। नंबर 8, ज़रूरत पड़ने पर वालिदैन बने। कहा जाता है कि हर किसी को अपने बच्चे के साथ दोस्त की तरह बर्ताव करना चाहिए, लेकिन आपको ख्याल रखना है कि आप वालिदैन हैं। दोस्त हर गलती को नज़रअंदाज कर देते हैं। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की गलतियों और गलत फ़ैसलों से रोकें। मत डरें कि उन्हें रोकने और मशवरा देने से वो आपसे दूर हो जाएंगे या नाराज़ हो जाएंगे।
मुमकिन है कि वो आपसे कुछ देर के लिए नाराज़ हो जाएं, लेकिन बेहतर है कि गुस्से को चंद लम्हों के लिए बर्दाश्त कर लें। आपको हालात के मुताबिक सख्त होना पड़ेगा। नंबर 9, वालिदैन में सबसे बड़ी खूबी यह है कि उनमें लामहदूद प्यार होता है, लेकिन सब कुछ एक हद तक अच्छा होता है। अगर आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो आप अपने बच्चे को ख़राब कर रहे हैं। अक्सर कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा बच्चों को प्यार ख़राब कर देता है और बच्चे वालिदैन के काबू से बाहर हो जाते हैं। नंबर 10, अपने बच्चों को घर में महफूज महसूस कराएं। हर बच्चा अपने वालिदैन के साथ ख़ुद को महफूज महसूस करता है, इसलिए घर में ऐसा माहौल कभी पैदा ना करें कि वो ख़ुद को गैर महफूज महसूस करने लगे। बच्चे अक्सर वालिदैन के दरमियान लड़ाई झगड़ों से डरते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो न सिर्फ आपका बच्चा बहस करना सीखेगा, बल्कि उसका एहसास तहफ़्फ़ुज़ भी ख़त्म हो जाएगा।